इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के आगाज़ में इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता समाअत की अदालती ऑब्जर्वेशन से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, हम ये मामला ख़त्म करना चाहते हैं। अदालत ने एक और मौका दिया जिस पर तफसीली जवाब दाखिल करा दिया है। हामिद खान ने मजीद कहा कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया। ये दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के अदालती फैसले थे। इमरान खान का केस इन 2 अदालती फैसलों के तहत नहीं आता। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के केसेस इमरान खान के केस से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हामिद खान से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, जिसे फिरदौस आशिक अवान के केस में बयान किया गया। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। इन 3 अदालती फैसलों का हवाला देने का मकसद था, एक सिविल तौहीन अदालत है, एक जुडिशल तौहीन अदालत है और एक फौजदारी या क्रिमिनल तौहीन अदालत है। अदालत की स्कैंडलाइजेशन फिरदौस आशिक अवान केस से मुताल्लिक है, जबकि ये केस क्रिमिनल तौहीन अदालत का है जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमे से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का मसरूर एहसन बनाम कावसजी केस देखें। अदालती हिदायत पर हामिद खान ने तौहीन अदालत केस का एक फैसला पढ़कर सुनाया और फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुआफ़ी को तस्लीम करना या ना करना अदालत के इत्मीनान पर मुनहसिर है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल तौहीन अदालत बहुत हसास मामला होता है। क्रिमिनल तौहीन अदालत में आप कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते। हम इज़हार राय की आज़ादी के मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हामिद खान से मुकालमा किया कि सुप्रीम कोर्ट का शाहिद औरकज़ई केस का फैसला पढ़ें और तौहीन अदालत कानून का सेक्शन 9 पढ़ें। ये कहकर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतनी पोलराइज सोसाइटी हो गई है कि फॉलोअर्स मुखालिफिन को पब्लिक मकामात पर बेइज्जत करते हैं। अगर इस जज के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? हमने वकला तहरीक के समरात हासिल नहीं किए। मातहत अदलिया इस अदालत की रेड लाइन है। आपने अपने जवाब में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो हामिद खान ने जवाब दिया कि जस्टिफाई नहीं, वजाहत करने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि क्या साबिक वज़ीर आज़म ला इल्मी का उज़्र पेश कर सकते हैं? जुर्म इंतहाई संगीन है जिसका एहसास नहीं हुआ, हमने सिर्फ कानून को देखना है। तो इमरान खान के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें एहसास है, इसीलिए जवाब में वो बातें लिखी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हामिद खान से सवाल किया कि आप खुद ही बताएं कि क्या इमरान खान का जवाब इन 2 अदालती फैसलों के मुताबिक है? जवाब से लगता है कि संगीनी का एहसास ही नहीं है। दौरान समाज जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि शो कॉज नोटिस में क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन अदालत दोनों का जिक्र है। इस मौके पर हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि ज़िलई और आला अदलिया का एहतराम करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की वजह से बयान दिया था। तो चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि आपने जवाब में मुबैना तशद्दुद का लफ्ज़ भी नहीं लिखा। क्या ये फैसले जल्सों में होंगे या अदालतें करेंगी? अदालत के गुज़िश्ता ऑर्डर के बाद भी ये जवाब फाइल किया गया। क्या आप इस केस को लड़ना चाहते हैं, आप अपने अमल को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये अल्फाज होते तो भी आपका ये जवाब होता? ज़िलई अदलिया के जजेस की इज्जत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जैसी ही है। यहाँ पर हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे जवाब का पूरा पैराग्राफ पढ़ने दें। अगर किसी जज के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं रंजीदा हूँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले कि किसी जज के जज्बात नहीं होते। जज के बारे में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई गई, वो जज कहीं जा रही हो तो उनके साथ कोई वाक़या पेश आ सकता है। इस कोर्ट ने आपको तरीक़े से मामले की संगीनी समझा दी है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए और दलील दी कि इमरान खान ने जवाब में कहा है कि वो अदलिया और ख़वातीन का एहतराम करते हैं। अदालत को यकीन दिलाते हैं कि इमरान और उनके सपोर्टर्स खातून जज से मुताल्लिक कुछ नहीं करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया कि क्या कोई सियासी रहनुमा जलसे में किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने का कह सकता है? जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक फोरम है, अवामी जलसा वो फोरम नहीं है। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लीगल एक्शन का मतलब शिकायत भी है और इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी वगैरह भी है। इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज़ मिस कर दिया था। लीगल एक्शन लेना किसी का भी कानूनी हक है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अवामी जलसे में जो कुछ कहा गया वो आप चाहें तो हम यहाँ चला सकते हैं। सियासी रहनुमा ने कोई पशेमानी नहीं दिखाई। एहतसाब अदालत के बाहर भी वही कुछ कहा जो हम यहाँ चला सकते हैं। इमरान खान अपने जवाब में मुसलसल अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं जो धमकी जैसा है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने इमरान खान के खिलाफ 2013 के तौहीन अदालत केस का हवाला पेश किया। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे कहा कि यह फैसला आपके लिए और ज़्यादा मोहलिक होगा। इस केस में इमरान खान ने कहा था कि शर्मनाक का लफ्ज़ मातहत अदलिया के लिए इस्तेमाल किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तनबीह की थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हामिद खान से मुकालमा किया कि क्या आपके मौकिल अपने बयान का कोई जवाब पेश करना चाहते हैं? इमरान खान ने अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर किया कि उन्हें अफसोस है। तकरीर और तौहीन अदालत के नोटिस के बाद भी तकरीरों में तौजीहात पेश की जाती रहीं। इमरान खान के हालिया बयानात से भी लगता है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। क्या आप चाहते हैं
कि इमरान खान का तौहीन अदालत केस में ट्रायल चलाया जाए। अगर आप अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं तो मतलब यह है कि अमल पर पछतावा नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज का नाम लिए बगैर की गई तौहीन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने माफी तस्लीम नहीं की। बार बार समझा रहे हैं कि यह एक संगीन मामला है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद ना आया तो क्या वो उसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे? क्या जिसको फैसला पसंद ना आए वो ऐसा रवैया अख्तियार कर सकता है? हमारी अदालत किसी के खिलाफ हुक्म दे और वो बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं जज को नहीं छोड़ूंगा, क्या ये ठीक होगा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बार बार समझा रहे हैं कि सियासी रहनुमा की बहुत जिम्मेदारी होती है। हमें फतह मक्का से सीखना चाहिए, इसलिए कि इश्तियाल पैदा ना हो। मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ वो भी इश्तियाल दिलाने का नतीजा था। आपको बार बार ये चीज़ समझा रहे हैं कि ये मामला बहुत संगीन है। सियासी लीडर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। दौरान समाअत जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इमरान खान को बताया गया कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल पर टॉर्चर की तस्दीक नहीं की थी? मेडिकल बोर्ड में इंतहाई सीनियर डॉक्टर्स शामिल थे। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि मामला यह है कि शहबाज गिल वाला मुकदमा अदालत के सामने ज़ेर समाअत था। क्या जुडिशल ऑर्डर की कोई अहमियत है या महज तासुर पर जाएंगे? आपकी सारी लीगल टीम अदालत में मौजूद थी। इस मौके पर इमरान खान की लीगल टीम के रुकन शुएब शाहीन रोस्टम पर आ गए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जेल सुप्रिटेंडेंट के मेडिकल अफसर ने कंफर्म किया था कि शहबाज गिल के जिस्म पर निशानात थे। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। आपकी पूरी लीगल टीम समाअत के मौके पर मौजूद थी। अब आपका तासुर गालिब होगा या जुडिशल ऑर्डर? तो हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि केस ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। मेरे मौक्किल को ये तासुर था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। मेरे मौक्किल जज साहिबा को हरगिज़ हर्ट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्हें पछतावा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि या तो हम इस निज़ाम पर एतमाद करें या सब चीज़ें जलसे में तय करें। अगर हम कही गई बातों पर तौहीन अदालत लगाना शुरू करें तो रोज़ यही काम करें। इस अदालत को जो भी कहा जाए हम कभी नोटिस नहीं लेते। आपको पता है कि तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जस्टिस बाबर सत्तार ने खारिज की है। अब मौजूदा केस की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने चंद मिनटों में ही ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि ऐसी तनकीद से अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मौजूदा केस में तहरीक इंसाफ जो बात नहीं समझ पा रही है वो ये है कि बकौल अदालत इमरान खान ने मातहत अदलिया की एक खातून जज को धमकाया है और अपने बयान के ज़रिए इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। लिहाजा ये बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ इस केस को संगीन मामला करार दे रही है और तौहीन अदालत के बाकी केसेस से अलग समझती है। मगर ये बात तहरीक इंसाफ के रहनुमा या खुद इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं। खुद इमरान खान ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगने के 2 मौके ज़ाया कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुकदमात में सज़ाएँ दी उनमें जुर्म कम था। हमारे सामने जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन है जो बहुत हसास मामला है। फिलहाल तलाल चौधरी दानियाल अजीज़ के फैसले को छोड़ दें, वो इतने संगीन केसेस नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी सज़ा दी। निहाल हाशमी के केस में गैर मशरूत माफ़ी थी, वो क्रिमिनल केस था जिसमें जजेस को धमकाने की कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हामिद खान से मुकालमा किया कि हामिद खान आप तहम्मुल की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा कि आप हमें स्कैंडलाइज भी करेंगे तो हम नोटिस नहीं लेंगे। हामिद खान के बाद अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ रोस्टम पर आए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं 3 बातें करूंगा। पहले भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया गया था, ऐसे ही इल्ज़ामात थे, ऐसा ही तरीक़ाकार था, लेकिन तब माफ़ कर दिया गया था। अब कहा गया कि फाजिल अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरह इमरान खान के खिलाफ तहम्मुल का फिर मुज़ाहरा करे, मगर इमरान खान ने अपने जवाब में बयान हल्फी ही नहीं दिया। इमरान खान के बयान हल्फी के बगैर जवाब की कोई हैसियत ही नहीं है। माजी में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दिया था कि वो आइंदा अदलिया के खिलाफ कोई तज़हीक आमेज़ बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया तो ये समझते हैं कि बार बार वही करें और बार बार माफ़ी हो जाएगी। इमरान खान के जवाब में इजहार अफसोस तो किया गया, मगर कोई पछतावा मौजूद नहीं है। इस वक्त मामला यह है कि अवाम इस तरह के बयानात से क्या सबक लेंगे। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने या यहीं पर ही केस ख़त्म करने से मुतालिक फैसला सुनाने के लिए 5 मिनट का वक्फा कर दिया और जैसे ही जज साहिबान उठने लगे तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि जस्टिस साहिब मैं कुछ कह सकता हूँ? तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मुख्तसर जवाब दिया कि हमने आपके वकला को सुन लिया है। फिर वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में 2 हफ्ते बाद यानी 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दौरान समाअत किसी भी मरहले पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए तो अदालत गौर कर सकती है।